आरएसएस के प्रति मेरी उत्सुकता बहुत पहले से रही है। मेरी जो क्रांतिकारी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आरएसएस से मिलती है। मेरा सौभाग्य नहीं मिला मुझे कि मैं आरएसएस से बचपन से जुड़ सकूं, लेकिन उसके बाद जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि ये क्या विचारधारा है और ये क्या चाहते हैं या ये क्या करना चाह रहे हैं, तो मैंने इसके बारे में स्वयं पता किया, पढ़ाई की और उससे जुड़ी। दोस्तों, 1925 में जब आरएसएस की नींव रखी गई थी तो उस वक्त हमारा देश परतंत्र था, लेकिन सिर्फ गुलामी ही हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। गुलामी के साथ साथ सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये थी उस टाइम, जो हम जिस चीज़ से जूझ रहे थे, कि अगर हम अंग्रेज़ों के चंगुल से निकल भी जाएं तो कभी मुगल, कभी पुर्तगाली, कोई ना कोई आकर हमें गुलाम कर ले रहा है। तो हम में ऐसी क्या कमी है? हमारा शत्रु शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हमेशा थोड़ा ना कि कोई भी आके कुछ 100 पुर्तगाली आके हमें गुलाम, तो कुछ ना कुछ तो हम में कमी रही होगी। तो आरएसएस के द्वारा ये बात का आभास किया गया कि हम में संगठन की कमी है और हमारी जो देश है उसे संगठित करने का प्रयास किया गया। अब आरएसएस के लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं 25 में। तो इन 100 सालों में आप देखिए कि इन्होंने हमारी जो चेतना है, जो हिंदू की चेतना है, जो सत्य सनातन की जो चेतना है, उसकी चिंगारी जगाई है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब से जिन लोगों को इन्होंने ट्रेन किया है, चाहे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, वो खुद कहते हैं, अगर आप उनसे कभी पूछें कि आप में ये जो, आप साधारण मानव नहीं है, जो आप में जो ये शक्तियाँ हैं कहाँ से आती हैं ये, तो वो कहते हैं जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, वो अपनी सारी सफलता का श्रेय जो है अपनी ट्रेनिंग को ही देते हैं। तो जब से ये आरएसएस के द्वारा जो ट्रेन किए गए इंडिविजुअल्स हैं, उनके हाथों में जब से देश आया है, तो आप देख रहे हैं जो 70 सालों में नहीं हुआ वो मात्र 8-10 सालों में हो गया। तो दोस्तों, ये जो चेतना की हम बात कर रहे हैं, ये जो चेतना है, विचारधारा की जो चेतना है, विचारधारा की जो चिंगारी है, इसकी क्या शक्ति है वो आपसे बढ़कर कौन जान सकता है। आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपका नाम ही प्रभावित करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। आप जानते हैं कि किस हद तक लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और पिछले कई सालों में हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं। 2014 में एक एंटी करप्शन मूवमेंट चली, क्योंकि भारत जो है वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्रीज था, वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो एक एंटी करप्शन मूवमेंट आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए शुरू करी। उसके बाद चाहे हमारे वो यशस्वी प्रधानमंत्री हों या सदगुरु जी हों या बाबा रामदेव जी हों, उन्होंने योग की एक मूवमेंट चलाई जो कि पूरे विश्व में चली, और भारत जो है एक वैश्विक रूप से विश्व गुरु के रूप में उभरा। वो भी सोशल मीडिया का ही पूरा कमाल था, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी किसी से छुपे नहीं है। किसान आंदोलनों के वक्त हमने देखा कि जो बिल किसानों के भले के लिए निकाला गया है, जो बिल उनकी जो भी सुसाइड्स हो रहे हैं या उनकी लोन्स हैं या उनका उद्धार करने के लिए किया गया है, उन्हीं को उसके खिलाफ कर दिया गया। अभी जो सोशल मीडिया में जो मेंटालिटी होती है वो वही सेम मॉब लिंचिंग की तरह होती है। जैसे कि आप पालघर में मुंबई के नज़दीक देखते हैं, कोई साधु जा रहे हैं, 2 साधु जा रहे हैं, 4 लोगों ने बोल दिया ओ बच्चा चोर है, वो तो बच्चा चोर है, बच्चा चोर है। 100 लोग, 1000 लोग अब उन पे आ गए, उनको लिंच करके मार दिया। फिर आप सच्चाई की आवाज़ को दबा दिया गया। तो यहाँ पे भी हमें वो जो आरएसएस की सीख जो हमें सिखाती है, संगठित कैसे होना है सोशल मीडिया में, ये बहुत ज़रूरी है। अगर सच्चाई की आवाज़ संगठित नहीं होगी तो ये मॉब लिंचिंग, और जैसे आपने देखा कि फार्मर्स आंदोलन को टेररिस्ट तक ने, खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया,
और यूज़ किसे किया? सिर्फ मासूम किसानों को, उनकी विचारधारा को हाईजैक करके, उन्हें बहला फुसला के, सोशल मीडिया के द्वारा इतना ज़्यादा शोर मचा दिया, इतना ज़्यादा शोर मचा दिया कि कोई किसी को समझा ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, उस वक्त ये जो सत्य की आवाज़ है, इसे कैसे संगठित होना है, ये हमें आना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप जो मेरे यहाँ इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड्स हैं हिमाचल प्रदेश में, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब 2005 में मैं मुंबई गई थी, तो वहाँ पे लोग मुझे एक पहाड़ी देख की दृष्टि से देखते थे। तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे ये लोग जानते हैं कि मैं पहाड़ों से हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझे बहुत ही नीचा और छोटा और पिछड़ा हुआ समझते हैं। जबकि मैं उन्हें बताना चाहती थी कि जो मेरा जिला है, उसमें मोस्ट एजुकेटेड लोग होते हैं, उसमें सबसे मिनिमम क्राइम रेट होता है। गरीबी जिस तरह से हम बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं गरीबी बस्तियाँ हैं, गरीबी तो हमने बचपन में देखी नहीं कभी, ना ही गरीब देखा बचपन में। तो हमारे जो यहाँ पे 99.9% हिंदू होते हैं, हर एक परिवार में जो है वो पूजा पाठ, संस्कार, ये तो एक पहाड़ी होने के नाते, कभी कोई पहाड़ों में हमारे घर के आसपास कभी कोई विधवा हो जाए या कोई किसी के साथ कोई और ट्रेजेडी हो जाए, तो बिना किसी बात के वो चाची या वो बुआ वो हमारे घर में आके खाना खाएंगी। ये तो इस तरह का यह माहौल है। तो मैंने कभी ये लोगों को बताने की कोशिश की थी कि हमारा हिमाचल कितना सुंदर है, पहाड़ी लोग कितने सभ्य होते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।